हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरा कहीं से बुलावा आ गया है, तो इसीलिए आज हमको सुबह सुबह रेडी होके जाना पड़ रहा है। तो कहाँ से बुलावा आया है, तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरा बुलावा कहाँ से आया है। तो हम लोग सब कोई रेडी हो गए हैं। मेरे हस्बैंड जी सिर्फ रेडी हो रही है। देखिए देखिए, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, अंधेरा लग रहा है। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा बुलावा कहाँ से आया है और मैं इतनी सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। तो फाइनली हम लोग देखिए गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। यही है हम लोग का वाहन, जहाँ भी जाते हैं इसी से जाते हैं। तो हम वीडियो बना रहे थे, अपना छोटा बेटा को बोले देखो इधर देखो, तो वो देखा। देखने के बाद अब वो पापा को भी बोल रहा है देखो देखो। तो उसको पापा बोल रहे हैं हम सामने देखेंगे या पीछे देखें, तब गाड़ी तुम चलाओ, हम पीछे देख रहे हैं। तो फाइनली देखिए इन्हीं का बुलावा आया था, जो कि हम सब की माँ है, सबसे बड़ी शीतला माँ है, जो मेरे मायके में है। इनका पूजा जब भी होता है हम तभी आते हैं और गोंडी काटते हैं। काटते मतलब काटते थे, पहले हम ही गोंडी काटते थे। इनसे हम जो भी मांगे हैं मेरा पूरा हुआ है, इसलिए हम इनका गोंडी काटते थे। और अभी भी मेरा बाकी है, तो इसीलिए अब हम अपना बेटा से कटवाते हैं। तो देखिए हम प्रसादी को चढ़ाने के लिए लाइन में खड़े हैं। हाँ, और वही इनका पापा ब्लॉग बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मम्मी पापा रहते थे तो मम्मी पापा ही पूजा दे देते थे, हम थोड़ा लेट से आते थे। लेकिन इस साल मम्मी पापा नहीं हैं, वो दिल्ली गए हुए हैं शादी के लिए। तो हमको इसीलिए जल्दी सुबह सुबह ही रेडी होके आना पड़ा प्रसादी चढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइन पड़ता है, बहुत लेट होता है। प्रसादी अगर जल्दी नहीं चढ़ाएंगे तो जल्दी नहीं मिलता है, 12-1 बज जाता है प्रसादी मतलब लेने के टाइम। तो इन्हीं का बुलावा आया था और हमको बहुत अच्छा लगता है इनका पूजा में जाने में। इंजॉय होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत मस्ती होता है। तो आप लोग देखते रहिए क्या क्या होता है। तो हम प्रसादी चढ़ा दिए, चढ़ाने के बाद अब हम मोमबत्ती और धूपकाठी दिखा रहे हैं। और हम भी फास्ट रहते हैं, जब तक इनका पुष्पांजलि हम नहीं देते हैं तब तक हम फास्ट रहते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। लेकिन बेटे को हम खिला देते हैं, क्योंकि वो अभी छोटा है तो वो नहीं सकेगा, इसीलिए हम उसको खिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेटा कुछ बोल रहा था, उसी का बात सुन के हमको हंसी आ गया। तो ये है मेरा दुकान के पास में रहती है, तो इसको बोल रहे थे कि जब गोंडी काटना स्टार्ट होगा तो तुम हमको कॉल कर देना, तो हम आ जाएंगे। तो वो बोल रही मेरे पास तो नंबर नहीं है, नंबर दे दीजिए तो हम कॉल करेंगे। लेकिन जानते हैं फ्रेंड्स, इसको नंबर दिए, ये तो फ़ोन नहीं की, हम इसको कितना बार कॉल किए फिर भी नहीं उठाई। लास्ट में फिर हमको ऐसे ही आना पड़ा। तो पूजा देने के बाद अब हम डायरेक्ट घर चले आए। तो घर में देखिए ये रही मेरी भतीजी, छोटे भाई का बेटी, और ये मेरे भैया हैं, बड़े भैया हमसे बड़े हैं। और ये रही मेरी भाभी, जो कि अपना बेटी को जूता पहना रही। ये रही मेरी छोटी वाली भाभी, मतलब छोटे भाई का बीवी, वो किसी से बात कर रही है। वो बोली ये सब सीन मत दीजिएगा, हम बोले अच्छा ठीक है नहीं देंगे, लेकिन हम फिर भी दे दिए। देखिए मेरा भतीजी लोग का थोड़ा बदमाशी
क्यूट क्यूट सा बदमाशी देख लीजिए, आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए अपना बाल सेट कर रही है। हम लोग अपना बाल सेट करते हैं तो वो खुद ही अपना बाल सेट कर रही है। और ये है छोटी वाली जो दौड़ दौड़ के इधर उधर भाग रही है। ये दोनों में ज़्यादा उम्र का फ़र्क नहीं है, बस 1 मंथ का है, तो ज़्यादा उम्र का फ़र्क तो है नहीं, इसलिए दोनों का बदमाशी सेम सेम होता है। ये बड़ी है जो देख रही है मेरे तरफ, और ये छोटी है, 1 मंथ की छोटी है, लेकिन शैतानी और बदमाशी किसी का ज़्यादा होता है, उसका कम होता है। ये थोड़ी भोली भाली सी दिखती है, मतलब ये भी बदमाशी करती है ये लेकिन किसी को दिखाती नहीं है कि हम बदमाशी कर रहे हैं। और ये बेचारी सबके नज़र में पड़ जाती है क्योंकि ये ओपन करती है। और ये देखिए मेरा बेटा छोटी वाली के साथ खिड़की में खेल रहा है। बाहर में शायद कोई खड़ा है, उसी के साथ वो उससे बात कर रही है, पर्दा के पीछे छुप रही है। और देखिए मेरा बेटा बोल रहा है नाक खोद रही है, गंदा काम कर रही है। बाहर में जो भैया खड़े थे वो उसका मुँह पूछते रहे, उससे थोड़ा मस्ती कर रहे हैं क्योंकि वहीं पे रहते हैं तो इन लोग को पहचानते हैं अच्छा से, मेरे मायके के वहाँ के हैं, तो इसीलिए उन्हीं से बात कर रहे थे क्या कर रही है। और ये रही जो तबला बजाने में व्यस्त है, पूरा गमला का सारा कपड़ा गमला में रहने नहीं देती है, हर बार मतलब भाभी ठीक करके रखेगी और ये पूरा कपड़ा उलट देगी, उलटने के बाद उसको तबला बजाएगी। देखिए अभी वही कर रही है, तो हम बोल रहे हैं उसको कि अच्छा से बजाओ, अच्छा से तबला बजाओ, तो वो बजा रही है। देखिए तबला बजाना तो हो गया, अब गमला को कैसे वो मतलब तोड़ेगी। अब वो में अब गमला में ही वो ढूक के बैठ जा रही है। अब आप ही लोग बताइए, गमला में ढूक के बैठेगी, ये सब गमला में क्या कुछ होता है। इसकी मम्मी बार बार परेशान हो जाती है, भाभी बोलती है ऐसे ही करते रहती है दीदी। तो उनके पापा आ गए थे तो शुभम को रेडी करके और मेरा बड़ा बेटा को रेडी करके अब लेके जा रहे हैं। गोंडी काटने का टाइम हो गया है। बोले ना उसको फ़ोन किए, वो तो फ़ोन की नहीं है, हम भी बार बार उसको कॉल किए फिर भी नहीं उठाई, तो लास्ट में इनको बोले चलिए टाइम तो हो गया, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा लेट होगा। तो वही हम लोग अब जा रहे हैं गोंडी काटने के लिए। मेरा बेटा देखिए अब गोंडी काटेगा। ये रहा, आके हम लोग लाइन में खड़े हो गए। लाइन देखिए इतना ही देर में कितना बजा होगा, 2-2:30 बजा होगा, उसी में इतना बड़ा लाइन हो गया है। देखिए मेरा बेटा वहाँ पे खड़ा है, अभी भी उसका बहुत लेट है गोंडी काटने में। जानते हैं फ्रेंड्स, वो इतना मतलब शर्मा रहा था। देखिए उसका वीडियो उठा रहे थे, वो बार बार उसके पीछे हम उसको आवाज़ दे रहे थे, शुभम इधर देखो इधर देखो, वो नहीं देख रहा था, वो और छिप जा रहा था। देखिए उसके पीछे छिप जा रहा है। जब बोले तो वो मुस्कुराने लगा। तो उसको सामने मतलब आगे साल से ही गोंडी कटवा रहे हैं। पहले हम ही काटते थे, जब से मेरा अर्थराइट्स प्रॉब्लम हुआ है तब से मैं गोंडी काटना छोड़ दी हूँ, क्योंकि जानते तो हैं गोंडी काटने के समय हाथों के ही बल बैठना पड़ता है और हाथों के बल उठना पड़ता है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अब हम बेटा से कटवा ले रहे हैं। कटवाने के बाद माँ बोली कि 3 साल कटवा दो, उसके बाद पूजा दे के स्थगित कर देना। और अगर फिर बाद में अगर वैसा मौका मिलेगा, अगर मेरा बेटा खुद से चाहेगा कि हाँ हम गोंडी काटेंगे तो काटेगा, लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं कटवाएंगे। जो कि ये वाला गछा हुआ था, मतलब हम बोले थे, इसीलिए हम बेटा से पूरा करवा दे रहे हैं। तो इसीलिए देखिए अब जा रहा है लाइन से, अब उसका टाइम हो गया है। उसको जानते हैं पोखर में उतरने में भी डर लग रहा था। एक्चुअली में वो कभी भी पोखर में इन लोग नहाता नहीं है, इसीलिए इन लोग डरता है। फिर भी मेरा एक वहाँ पे भाई है जो देखिए मेरा बेटा के पीछे खड़ा है, वो मेरा भाई लगता है, तो उसी को हम बोले कि तुम थोड़ा उसको उतार के नहला देना। वो बार बार उसको देखिए बार बार उसको बोल रहा है कि चलो चलो, उसको उतरने में ही डर लग रहा है। उसको हाथ पकड़ के उतारेगा फिर भी उसको डर लग रहा था। देखिए धीरे धीरे वो उतर रहा है। उसको बोल रहा है बार बार कि तुम चलो आगे चलो आगे चलो, हाथ पकड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं उतरने मांग रहा है। तो लास्ट में उसको छोड़ दिया, उन लोग उतर गए। और पीछे से जिन लोग खड़े थे वो हाथ से पानी लेके और उसको पूरा बदन भिगा दिया, क्योंकि बिना बदन भिगोए तो गोंडी नहीं काटा जाता है ना। तो इसीलिए उसको पीछे वाले जो आंटी थी, वो एक्चुअली में सबको जानता है, बच्चा है इसीलिए वो डर रहा है उतरने में, इसीलिए
पीछे में जो खड़ी है, देखिए पीछे में जो खड़ी थी वो हाथ से पानी लेके और उसका पूरा बदन को भिगा देती है ताकि वो पूरा भीग जाए, उसके बाद गोंडी काट पाए। देखिए मेरा बेटा को हो भी गया नहाना, पूरा भीगा कि नहीं भीगा, हो भी गया। अब होने के बाद अब गोंडी काटना वो स्टार्ट करेगा। लेकिन एक बात बोलेंगे कि कहता है बच्चे लोग को कटवाने से तकलीफ़ होता है चाहे कुछ भी, लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है जो गोंडी काट रहा है वो बहुत इंजॉय लेके गोंडी काटता है। हाँ तकलीफ़ होता होगा, हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ होगा ही। जो नहीं काटता है उसके लिए तो थोड़ा बहुत तकलीफ़ होगा, लेकिन वो बहुत इंजॉय लेके काटता है गोंडी। देखिए यहाँ पे शीतला माँ का जो गाना होता है, गाना हो रहा है, सब आंटी लोग मिल के डांस कर रही है, मतलब उन्हीं का गाना पे डांस हो रहा है। देखिए मेरा जो दुकान है, दुकान के पास में ये जो ब्लैक वाली जो साड़ी पहनी हुई है वो वहीं रहती है। उन्हीं का डांस देख के हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब वो खुश मिजाज टाइप की है वो। जहाँ पे भी वैसे ही मेरे भैया का शादी में भी बहुत डांस की थी, पूरा रास्ता डांस करते हुए गई थी। देखिए अब यहाँ पे धुनोची, जो गोंडी काटने के बाद जो धुनोची फोड़ा होता है अब वो हो रहा है। ये होने के बाद ही पुष्पांजलि दिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ खा पी पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया, देखिए धुनोची फोड़ाना। अब पुष्पांजलि के लिए हम लोग सब कोई खड़े हैं, पुष्पांजलि सब कोई दे रहा है। पुष्पांजलि में भी बहुत आदमी। तो फाइनली हम लोग का शीतला पूजा कंप्लीट हो गया और ये देखिए अब हम घर जा रहे हैं। मेरा बेटा पहले ही, और ये देखिए बारिश भी हो रहा है, छतरी लेके जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अब घर में। पूजा हो गया, पुष्पांजलि देना हो गया, हम लोग घर जाते हैं। तो घर आने के पहले ही देखिए भाभी पूरी सब्जी बना के रख दी थी, क्योंकि जानती थी कि हम लोग फास्ट मतलब इतना देर से बिना खाए पिए हैं, तो आने के पहले ही बना दी थी। तो मेरा बेटा वहाँ उस घर में बैठ के खा रहा है और मैं ऊपर में बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के खाने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम खाट के ऊपर ही बैठ के खा रहे हैं। देखिए तो हम खाने बैठे और वो पीछे पीछे छाता लेके दौड़ रही है, छाता खाएगी। उसके मुंह में अगर खाना देंगे तो खाना कुछ भी नहीं खाती है। देखिए हम खाना दे रहे, उफ 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 कर रही है, जरा तक भी मुंह में नहीं लेगी, इतना बदमाश है, सिर्फ लिक्विड खाएगी। हीरोइन कहाँ जा रही है? देखिए देखिए हीरोइन के ले ले। अनन्या बेबी कहाँ जा रही है? बोलो हेलो, बोलो हेलो, हेलो बोलो, बोलेगी तो हैप्पी फीलिंग। कुछ नहीं बोल रही। धापा धापा बोल रही, धापा। तो काट देंगे, कैसे काटेंगे? हाँ इधर का सीन तो देंगे, वो वाला काट देंगे, कभी दिखाते नहीं। ये देखिए मेरा हस्बैंड का काम क्या है, फोन देख के बात करना। थोड़ा ये रहा मेरा बेटा। बाबा अब कौन सा पेट में खाएंगे हम? खाना बन गया, फिर तो खाना बना पूरी बन। चलिए भाभी को देखते हैं क्या बना रही है। दिखा दीजिए थोड़ा। ये देखिए ये मेरी भाभी खाना बना रही है हम लोग के लिए। हम लोग खाए हैं एक बार और एक बार खाएंगे। 2 बार खाएंगे, इसीलिए खाना बन रहा है। क्या क्या बनना है देखिए, ये पापड़ भजा रहा है,
रहा पायस बना है और ये रहा आलू दम, ये रहा गर्मा गर्म पूरी। तो किसको किसको खाना है आ जाइए मेरे मायके, मेरे घर नहीं बोलेंगे, मेरे मायके आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिएगा। तो अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना एकदम मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो एकदम ही मत करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।